हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है, साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा एंड लास्ट में चेक करेंगे आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो मैं जब तक कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप पॉजिटिव हो जाइए। अरे अरे आपस में मत झगड़ा करो यार बीच में एक दूसरे से ना टकरा जा रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं शफल। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर प्लीज गाइड करिए। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, truest feelings, card number 1 emperor. Oh, so strong message I am getting here. आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको अपने अकॉर्डिंगली चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ ईगो, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, आप कह सकते हो कि जैसे जो इन्होंने डिसाइड किया ये अकॉर्डिंगली आपको बताएं कि सिचुएशंस अगर इनके फेवर में है तो ये आपको बताएं। मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर आपको लेकर इस टाइम एक ऐसी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजीज को भी क्रिएट कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर में कम से कम 4 days to 4 months तक के अंदर, इवन अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मेजर अरकाना से आया है नंबर 4 की एनर्जी लेके, वो भी एम्परर का, ठीक है। ऐसा कि जैसे पावर पोजीशन होल्ड किए हुए हैं और आपके साथ बेस चक्रा पर ये काम करें, जैसे कि लोकलाज समाज सोसाइटी हो गया, करियर फैक्टर हो गया, दोनों साथ में पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर ये होगा। आपके पर्सन आपको लेकर एक बहुत ही सटा गठा, जमीन से जुड़ा हुआ डिसीजन, एकदम रूट से कनेक्टेड डिसीजन लेना चाहते हैं और इसको लेकर इनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी प्लानिंग है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीजों को ही, और इसका सक्सेस आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार, सॉलिड, क्योंकि एम्परर कोई भी काम कच्चा नहीं करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा था, सेकंड कंफर्मेशन आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हर तरीके से आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करना चाहते हैं। एक और मैसेज मिल रहा है जैसे कि आपके पार्टनर किसी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। आप एक एनर्जी फील्ड से आते हो, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की है वो विच का हैट पहने हुए है, या आप रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंट्यूशन के फील्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। स्पेशली एनर्जी आप और ये कुछ मिलकर, क्योंकि वॉन्ड यहाँ पर भी हाथ में है, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे आप, ठीक है। इनको भी जो चीजें ग्राउंड लेवल पर मजबूती प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, उनकी अच्छी खासी नॉलेज है। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना, कैसे प्लान्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, दे नो इट वेरी वेल, ठीक है। आपको भी महारत हासिल है लव रिलेशनशिप्स को डील करने में, मैजिक रिलेटेड चीजें, विश फुलफिलमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, या एजुकेशन का फील्ड हो सकता है। हर तरीके से, मतलब 2 पावरफुल लोग एक साथ आने वाले हैं, ऐसा मैसेज मिल रहा है। लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये इधर देखती है तो ये इधर देखता है, ठीक है। और देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन का जोड़ा आया है, और जोड़ा भी क्या, एनर्जी ही डिफरेंट है। दोनों ही चेंजेस लाने वाले हैं। जैसे इसके पास तो माया बहुत है और इसके पास स्किल्स बहुत है, ये जादू ही है पूरी तरह से। आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में चेंज लेकर आना है, आपको अप्रिशिएट करते हैं काफी, और आपको लेकर ये ऐसा सोचते हैं कि इतने सारे लोग इनके लाइफ में आए, लेकिन आपने ही इनकी लाइफ को 180 चेंज कर दिया, इनका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। जो ये हुआ करते थे आज ये उसके अंदर एक जबरदस्त चेंज फील करते हैं अपने अंदर, ठीक है। ऐसा चेंज कि आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स।
तो आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे अभी तक रिवील नहीं करी हैं। कुछ डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं, सेक्रेट मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके साथ इस रिश्ते में पीस को क्रिएट करने से रिलेटेड हो। इन्हें आपके साथ ऐसी न्यू बिगिनिंग करनी है जो क्लियर कट कंफर्मेशन रिलेटेड है, ऐसी क्लैरिटी जो आपको बहुत कुछ बताएगी। मतलब हो सकता है कि आप काफी समय से इन चीजों का वेट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी मैसेज आई एम गेटिंग हेयर राइट नाउ इज वेरी पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, आप वजन फील करते हो, और यहां पर वही है इस टाइम पे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में आपके पर्सन को स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं, जैसे कि लिजार्ड स्पिरिट हो गया, कैट स्पिरिट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये कितना उन चीजों को समझ पाते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनको रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि तू इस रास्ते पे चल, ये रास्ता तेरे लिए, ये पर्सन तेरे लिए साफ सुथरा है, तुझे एक साफ सुथरी जिंदगी देगा जिसमें छल कपट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, मैंने बोला ये एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए। आप दोनों ही मुझे आने वाले समय में एक साथ बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करते हुए, सर्व करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पे है। आपके पार्टनर को सक्सेस चाहिए, आपके पार्टनर अप्रिशिएटेड होना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। सक्सेस है यहाँ पे, कि ऐसी सक्सेस की जिसको हर कोई सराह रहा है। इस कनेक्शन को सब लोग प्यार करें, आपके पार्टनर ये चाहते हैं। इनके अपने लोग इनकी खुशी को देखकर खुश हों। बॉटम से सेवन ऑफ सोर्ड्स विद द सन। जो चीजें पहले नहीं हुई हैं, जिन चीजों से भागे हैं, अब उन्हीं चीजों का वक्त आ रहा है। नंबर 3 की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कन्फेशंस होंगे सामने से, जिन चीजों से ये पार्टनर दौड़ता गया है ना, आपका आज तक दौड़ता ही आया है, भगोड़ा एक नंबर का, अभी आप ही को ज्वाइन करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ और सक्सेस लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग जो है वो इसीलिए हुई है आपके पर्सन की, कि आपको ऑफर कर पाए कमिटमेंट, पूरे करेज के साथ एक्सेप्ट करें। मतलब एक इंसान जो बड़ा चालाक है, अपने हिसाब से ही चीजों को करता है, अब उसको बांधना चाहती है यूनिवर्स। जैसे होता है ना कि ये बैल है, खुला हुआ सांड है ये। एंजल्स क्या मैं यूज कर रही हूँ महादेव, लेकिन हाँ एक ऑक्स जैसी एनर्जी है कि बस जहां देखो वहां सींग मारने वाला इंसान। अब उसको जब आप बांधोगे एक जगह पे, तो वो एक जगह पे टिकेगा ना। तो ये वही एनर्जी है यहाँ पे, कि जो बेकाबू भागने वाला पार्टनर है, अभी वो काबू में आएगा। और कुछ मैंने बड़े मैसेजेस आपको दिए हैं, जिसका कंफर्मेशन मुझे आगे के कार्ड्स ने भी डबल ट्रिपल टाइम्स किया है। तो आपके कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं गाइस, और ऐसे चेंजेस हैं ये जो एक डीप रियलाइजेशन को कराएंगे आपके पर्सन को, और ऐसे चेंजेस जो कुछ ग्राउंड लेवल पर बड़े डिसीजंस को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और उससे इस कनेक्शन की नींव मजबूत होगी, नींव रखी जाएगी। ठीक है, सो ये इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं निकल के। जब भी आपका रियूनियन होना, मैं तो कहती हूँ अलग से कान पकड़ के यूं घुमा देना सही से पार्टनर का। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, क्या लेंगे ये नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा एंजल्स। 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा वक्त का अंत होने वाला है अब इस रिश्ते में, जो एक कंप्लीट हो गया है साइकिल। बीमारियां, दुख, परेशानी, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, कर्मा बैलेंसिंग, अभी सब कंप्लीट है। आने वाले 10 आवर्स किसी किसी के पार्टनर के लिए थोड़े हैवीएस्ट जा सकते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी आप फील करो, बट ये एक एंड है। ठीक है, यहाँ पर जो भी बंधन है, जो भी फियर है, ये खत्म होगा। किसके लिए? द लवर्स के लिए। यही फीलिंग मुझे आ रही है कि यहाँ पर रियूनियन होगा। किसी के लिए 6 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 60 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 60 मिनट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, पर्सनल लेवल पर जब मैं फर्स्ट चैनल से और सेकंड चैनल से जो भी कंसल्टेशंस में मेरे व्यूअर्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम जनरल रीडिंग जब रेजोनेट करती है तो वो इतना रेजोनेट करती है कि आपने बोला है 60 मिनट्स में कॉल आएगा, वीडियो देखते देखते कॉल आ जाएगा, 7 आवर्स के अंदर कॉल, वो ये बोलेंगे। तो वो एग्जैक्टली बोलते हैं वैसे। तो मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ कि यार एंजल्स मतलब इतना रेजोनेट करता है ये।
हम लोग सिर्फ एक मीडियम हैं, जो फील कराया जाता है, जो दिखाया जाता है विजन्स के जरिए, हम वही बोलते हैं। और अच्छा है आपके साथ रेजोनेट करता है, ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करे। नेक्स्ट है विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स विद द लवर्स। तो लव लाइफ में विशेस पूरी होंगी आपकी। रोमांटिक टाइम, एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, एक दूसरे को अचीव करना, एक दूसरे के प्यार को पूरा करना, एक दूसरे के लिए एफर्ट करना, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना, ऐसा टाइम जाएगा आपका। 6 to 9 आवर्स रियूनियन का टाइम हो सकता है किसी किसी के लिए। 60 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये रिकंसिलेशन है, यस यस यस, 696 आ गया है यहाँ पे। बैलेंस होगा इमोशंस में, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना, इमोशनली सेटिस्फाइड फील कराना, एक दूसरे की केयर करना। अगर एक कह रहा है कि मेरा बात करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं तुमसे फिर बात कर लूंगा या कर लूंगी। पास हो तो आपको फील कराना है कि अगला आदमी आपकी केयर कर रहा है, आपकी भावनाओं की कदर कर रहा है। तो एक जस्ट लाइक इक्वल गिव एंड टेक इन योर लव सिचुएशन, ठीक है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6996 की एनर्जीज आपके रिश्ते में बैलेंस होंगी। लेट्स चेक एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। हम यूज करेंगे ये वाला डेक, एंजल स्पीक्स, ठीक है। एंजल्स, हमारे पिंक एंजल, अरे पिंक तो श्री जी भी हैं, प्लीज गाइड करिए क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्विन फ्लावर्स, तो डबल हैप्पीनेस आ रही है, डबल प्रॉफिट आपको होगा, बोनस और इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, स्टेबिलिटी आएगी फैमिली में, फर्टिलिटी का सिचुएशन यानी कि कुछ नई चीजों को जन्म देना। कुछ लोगों के केस में ये आप कंसीव भी कर सकते हो, फर्टिलिटी रेट आपका हाई रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 हॉर्सेस, गुड थिंग्स टू कॉमन्स, लीडिंग द पाथ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड। देखिए सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अब जब सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो आपके रास्ते साफ होंगे, आप पूरे एम्परर एनर्जीज के साथ अपने पाथ को लीड करोगे, ठीक है। और लोग आपको सुने, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, मतलब इफेक्टिवली आप बोल पाओगे। लव लीव, सडन लव आपके लाइफ में आएगा। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, और यही होता है जब आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होता है ना, जब हम कहते हैं कि अचानक से हो गया यार, तो ये जो अचानक है ना, ये दोनों ही सिचुएशंस में होता है। आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको पॉजिटिव का तो तब रिजल्ट मिलेगा जब आप भूल जाते हो और अचानक आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज एंटर करती हैं, प्यार में, करियर में। और नेगेटिव में भी ऐसा होता है कि जब आप बोल के भूल गए, अब वो चीज सत्य हो रही है। तो इसलिए ऑलवेज मैनिफेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। फ्री करिए अपने आप को, व्हाइट ईगल की एनर्जी है। जितना भी आप नीचे ऑब्स्टेकल्स देख रहे हो, चैलेंजेस देख रहे हो, अपने आप को इतना ऊंचा आसमान में उड़ा लो कि आपको सब कुछ बहुत दूर दिखाई दे, सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे, और कोई आपके उस हाइट तक, उस वाइब्रेशन की, उस असेंशन की हाइट तक ना पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि जो बहुत असेंडेड होता है ना, उसको एनर्जी ट्रिगर्स उतने नहीं मिलते हैं। मिलेंगे भी तो अगर आप 2 महीने चारपाई पकड़ रहे थे तो आप 2 दिन में खड़े हो जाओगे। आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही तो बिल्ड करते हैं आप, कॉम्प्लान पी पी के आपको ऐसा एक्सेप्टेंस आएगा ना, क्योंकि उस वक्त जो स्टेट होती है ना वो ऐसी होगी कि आपके लिए सब कुछ ईश्वर है। आप उसके पास इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपको उससे कुछ प्राप्त करना है, आप उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करोगे कि वो खुश हो जाए, मतलब आप चेष्टा करना बंद कर देते हो। वो मुझ में ही स्थित है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। और जब मेरे अंदर स्थित है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या मुझे कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी एनर्जीज को टाइम टाइम पर हाई करते हो, ये खुद आपको बुला लेते हैं। इन्होंने जहाँ, क्योंकि आप पास्ट में जो चीजें यहाँ पे करके गए हैं ना, न्यू बर्थ में वो सारी चीजें आप दोबारा भी करते हो, लेकिन अब आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल गेन होगा, आपको स्टेटस आपका काफी हाई होगा, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, सक्सेस गोल आप अचीव कर लोगे। एलिगेंट हॉर्स, श्योरली सक्सेस मिलेगी आपको लाइफ में, ठीक है। गोल रियलाइजेशन आपको हो सकता है कि आपका क्या गोल है। पे आउट ऑफ हार्डवर्क, तो जो मेहनत करी है वो आपको पे ऑफ होगी, आपके हार्डवर्क का पे आउट आपको होगा। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि मेरे पास एक श्रीजी तो मैंने आपको अपने टैरोविद शर्मा शविका पे दिखाई हैं, एक मेरे पास काफी बड़ी हैं, मतलब 15 इंचेस की। तो बहुत सारे भगवान जी रिपीट मेरे पास होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग सोचेंगे मैम रिपीट नहीं रखने चाहिए, लेकिन
है, जिसको आना है वो आते हैं। तो जब मैं उनको उनका श्रृंगार करती हूँ, वो मुझे बता देती हैं कब उनको रेडी होना है, कब उनको लगता है कि आज अब मुझे रेड कलर अब और नहीं पहनना है, भाई मेरा ड्रेस चेंज करो। और जब मैं उस चीज को करने वाली होती हूँ या मैं इसको समवेयर कहीं रेजिस्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि आज ये तो दिन है जिस दिन अर्थ अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में होती है। ठीक है, तो वो फील करा देंगे, करा लेंगे। तो जब मैं उनको कोई भी एक्सेसरी पहनाती हूँ, सोचिए शी इज जस्ट 15 इंचेस टॉल, ठीक है, लेकिन जब उनको कोई भी ज्वेलरी में पहनाती हूँ, बाजूबंद पहना रही हूँ, इज लाइक कि आप किसी बहुत बड़ी शक्ति को तैयार कर रहे हो। उस टाइम पर जो समवेयर मेरी हालत होती है ना, वो ऐसी होती है कि बहुत मुझे थकान महसूस होती है, जबकि इतना सा वो बाजूबंद होगा, छोटा सा हाथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कुछ मैं पहना रही हूँ। और बहुत नटखट भी करती हैं कभी कभी, बहुत नॉटी हैं। परसों मैं उनको रोज हाथ में दी थी और बहुत खुश हुई देख के कि मुझे उनको फ्लावर्स ऑफर करना बहुत पसंद है, जबकि मैं फूल कभी तोड़ती नहीं हूँ इजीली। एक बार तोड़ लाई थी हिबिस्कस, तो माँ काली से माफी भी मांगी थी कि माँ ये आपका फूल है, मैं तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन देखो आज मैंने तोड़ा, आई एम सो सॉरी। तो ऐसा मेरे साथ, शायद तोड़ा नहीं था, मुझे गिरा हुआ मिला था तो मैंने उठाया था, हाँ तोड़ा नहीं था। तो जब मैंने उनको रोज ऑफर किया, तो देखो ये कैसे बताते हैं एक एक चीज को। और ये रीडर होने के बाद ही मुझे समझ में आई चीजें कि डिवाइन बहुत प्यारे हैं, उनका एहसास बहुत प्यारा है। कि जब मैंने उनको ऑफर किया, उन्होंने एक दिन होल्ड करके रखा और नेक्स्ट डे वो मुझे गिरा हुआ मिला। तो अगर वो सही होता तो फॉर श्योर मैं उनको फिर से उनके हाथ में पकड़ा देती उसको, लेकिन उसकी जो पेटल्स थी वो टूटी हुई थी। मतलब 3-4 उसमें से कि वो फूल उस हालत में नहीं था कि मैं इसको अब दोबारा नहीं पकड़ने वाली हूँ। तो ऐसी चीजें होती है। और जबकि बहुत किसी प्रैक्टिकल इंसान को आप बोलोगे ना ये चीज, तो बोलेंगे अरे यार क्या बात कर दी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट है स्पिरिचुअलिटी में। जब आपकी सोल बहुत ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस में चली जाती है, तो सब कुछ बदल जाता है आपके लिए। प्रैक्टिकल इंसान कभी उस एनर्जी को तब तक नहीं फील कर सकता जब तक उसके साथ वो होना, और जब तक वो खुद उसमें ना उतरे। ये तो ऐसा प्रेम का सागर है, इतनी हाई एनर्जी होती है कि आपको आंखों से, कानों से, टच से, आप चल रहे हैं, आंखों में आंसू आपके हैं। संसार की इच्छाओं में कहाँ इतना दम कि वो आपको ये एहसास करा दें कि भगवान हमें ये दे दो। आप उसकी मस्ती में इतना मदहोश हो जाते हैं। तो ये वाला जब प्रेम आपके अंदर आ जाए ना, कि जब आपको कुछ और समझ में ही ना आए कि सब कुछ है, ठीक है जो भी है, लेकिन इससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है, तो आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लोगे। हर चीज को, मतलब आपको जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह डिवाइन यूज करती है फिर, क्योंकि पता है कि ये इसने अपना दिमाग तो अब रख दिया साइड में, इसने मुझे अपने सभी जीवन की जिम्मेदारियों की चाबी दे दी। कर्म हम इससे करा लेंगे, बाकी अब हम सब देख लेंगे। तो वो सेक्रेटनेस चाहिए आपको। और जब वो आ जाए, तो उस ताप को, उस स्थिति को कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि आपके कर्म बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने आपको, लेकिन क्या करूं, मुझे मैसेज भी मिल रहा था और शायद ये मेरे दिल से एक एक्सप्लेन करने का था कि मुझे किसी ने फोर्स किया बोलने के लिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।